हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज का हमारा मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए। तो उसका प्रश्न का उत्तर है कि हमें भगवान से एक्चुअली कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान को हमसे ज़्यादा पता है कि हमें क्या चाहिए। हमें अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भौतिक वस्तु ना मांगकर हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं हमने अगर भगवान से मांग लिया तो क्या हुआ, भक्ति करते करते। तो भक्ति करते करते अगर भगवान ने आपसे कुछ भौतिक वस्तु मांग ली तो कभी कभी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको सिर्फ ये देने वाला जो वस्तु है वो भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। परंतु ये कुछ हद तक ठीक नहीं भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा पता है कि आपको कुछ चाहिए। तो अगर हम भगवान से कुछ मांग लेते हैं तो हम अपना अहित कर बैठते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी सी सुंदर सी स्टोरी सुनाऊंगा, तो इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान से हमें कुछ मांगना चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक राजा था, एक प्रांत का राजा था। वो दूसरे प्रांत जा रहा था दूसरे राजाओं के साथ मीटिंग करने के लिए। तो रास्ते में जंगल आया और जंगल के बाद एक गांव आया। उसी गांव में है ना, राजा का जो शेरवानी था उसका एक बटन टूट गया। तो उस राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को कहा कि देखो कोई यहाँ पे बटन सीने वाला है क्या, टेलर है क्या, दर्जी मिलता है। तो वहाँ पे टेलर की खोज की और राजा ने पूछा आप मेरा बटन सियोगे? तो बोले हाँ ठीक है, सी लूंगा। तो उसने मन में सोचा अच्छा राजा को छूने नहीं मिलेगा, एटलीस्ट राजा के कोट को तो छूने मिलेगा। तो उसने बटन सीते सीते उसके मन में ख्याल आया कि मैं गांव वालों से है ना 5 रुपए लेता हूँ बटन सीने के, मैं राजा से है ना 20 रुपए लूंगा। फिर धीरे धीरे बटन सीते सीते है ना बटन सी लिया और राजा को जैकेट पहना रहा था। तो उसने सोचा कि नहीं, अगर मैं 10-20 रुपए ले लूंगा ना राजा से तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी और मेरी बदनामी होगी कि मैंने राजा से 20 रुपए ले लिए, है ना, उसको मैंने राजा को चीट कर लिया। तो उसने सोचा कि मैं राजा के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि वो कितना देगा। तो राजा ने क्या किया, ये जो शेरवानी पहन लिया, कोट पहन लिया और फिर राजा ने ना उससे पूछा कि आपको कितना चाहिए, क्या कितना हुआ इस बटन सीने का। तो उसने बोला कि जो आपकी मर्जी है वो दे दो। तो राजा मन में सोचने लगा अगर ये मांगता ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मांगता, 100 रुपए मांगता, है ना, 20 रुपए मांगता, 50 रुपए मांगता, 100 रुपए मांगता। अगर मैं इसको 100 रुपए दूंगा तो अन्य प्रांत के राजाओं में और बाकी गांव वालों में ना एक खबर फैल जाएगी कि राजा ने ना एक दर्जी को सिर्फ 100 रुपए दिए बटन सीने के। तो उसने मन में सोचा कि है ना इसको ऐसे करता हूँ, कल बुलाता हूँ अपने दरबार में और मैं इसे कुछ दे देता हूँ। तो राजा ने बोला कि मैं यहाँ प्रांत पे मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मैं जब वापस आऊँगा कल तो आप कल मेरे दरबार में आना और मैं आपको आपका इसका मेहनताना दे दूंगा। तो राजा के पास वो पहुँचा दूसरे दिन दर्जी। तो राजा ने बोला कि कल का मेहनताना ये है कि तुमको एक गांव का राजा बनाया जा रहा है। तो वो खुश हो गया और वो एक गांव का राजा हो गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम भगवान से 1 लाख रुपए मांगते हैं, ठीक है, हमें 1 लाख की जरूरत है, 1 लाख मांगते हैं या कुछ मांगते हैं भगवान से, तो हम एक्चुअली अपना अहित कर रहे हैं। भगवान हमें क्या ज्यादा देने वाले हो तो ठीक है, तो हमें भगवान को ज्यादा पता है कि हमें क्या चाहिए। 1-2 कहानियां और मुझे याद आ रही है, अगर मैं सुनाता चाहता हूँ कि एक लड़का था, अपनी माँ के साथ है ना एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है, किराने की दुकान में जाता है। तो किराने की दुकान में ना एक जार लगा हुआ होता है जिसमें है ना टॉफीज पड़ी रहती है, चॉकलेट्स पड़ी रहती हैं। तो किराने का जो दुकान का मालिक है ना वो उसको देखता है बच्चे को और बोलता है कि डब्बा खोल के ऐसे बोलता है कि ले ले, है ना, जितनी चाहिए टॉफी ले ले। तो बच्चा मना करता है, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। फिर आखिर में माँ भी बोलती है ले 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 ले, वो नहीं लेता है, वो टॉफीज नहीं लेता, चॉकलेट्स नहीं लेता है। फिर वो क्या करता है कि जो ऑनर है उस शॉप का, किराने की दुकान का मालिक है, उसने ऐसे मुट्ठी भर के उसको दे दिया चॉकलेट्स दे दिया। वो रास्ते में वापस घर पे जा रहे थे तो माँ ने उसको पूछा अगर तुझे चॉकलेट्स चाहिए थी तो तूने क्यों नहीं उठा ली? बोले माँ है ना एक्चुअली मेरा हाथ छोटा है, तो मैं चॉकलेट उठा ना 4-5 ही चॉकलेट हाथ में आती, वो मालिक का हाथ है ना बहुत बड़ा है, तो उसने दी ना, देखो मेरी पूरी झोली भर गई क्या। तो इससे तरह हमें है ना अपना मांग के भगवान से अहित नहीं करना चाहिए। हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, भगवान को पता है कि क्या चाहिए। अगर हमें भगवान से मांगना ही है तो हमें क्या मांगना चाहिए कि भगवान से
उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। किसी भी देवी देवता के पास भी अगर जाते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए। दूसरा एक और स्टोरी है कि एक बार एक सेठ था, वो सेठ है ना, उसका ड्राइवर था, वो सेठ के ड्राइवर की जो है ना बेटी की शादी थी, तो बेटी की शादी कराना चाहता था। तो उसने ना सेठ को बोला कि मुझे ना 2 लाख रुपए दो, मेरे 2 लाख रुपए में ना बेटी की शादी हो जाएगी, तो कृपया आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे। सेठ ने मना कर दिया। सेठ ने कहा कि तेरी बेटी की शादी मैं कराऊंगा। बोले ठीक है। तो सेठ ने ना क्या, उसकी बेटी की, ड्राइवर के बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की, कम से कम 15 लाख रुपया खर्चा किया। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि सेठ ने क्या किया, अपनी हैसियत से उस ड्राइवर की बेटी की शादी की। वो तो सिर्फ 2 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन सेठ ने क्या किया, अपनी हैसियत से उसके ड्राइवर की बेटी की शादी की। तो हम है ना अपनी हैसियत से भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान जब देने आते हैं तो अपनी हैसियत से देते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम जो भगवान से मांगते हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, तो वो एक्चुअली हमें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम मांग के अहित करते हैं। क्योंकि क्या पता हमें भगवान उससे ज्यादा देना चाह रहे हो, है ना। तो हमें इससे समझना चाहिए कि अगर भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से अगर मांगना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति ही मांगो उनसे, और राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांगो। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही यही है कि हे राधा रानी, मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। ठीक है। तो हमें आज के बाद अब ध्यान रखिएगा कि आप कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान ऑटोमेटिकली हमें देंगे, है ना। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।